मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम के ग्रंथ के अंतर्गत हम अनित्य भावना का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 32 दोहे, हाँ 32-33 तक पढ़ लिए हैं। अब आज हम जो है 33 दोहे से शुरुआत करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था, जिस घर में प्रभात के समय आनंद उत्साह के साथ सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाए जाते हैं, मध्याह्न के समय उसी घर में दुख के साथ रोना सुना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था, प्रभात के समय जिसके राज्याभिषेक की शोभा देखी जाती है, उसी दिन उस राजा की चिता की धुआं देखने में आता है। यह संसार की विचित्रता है। ये अपन ने पढ़ा और अपन ने जाना बहुत सारी उदाहरणों के माध्यम से। जीवन रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक के बारे में अपन ने चर्चा की थी, ऐसे बहुत सारे जीवों के बारे में है कि शाम को कुछ और सोचा था लेकिन सुबह कुछ और हुआ। तो ये संसार की विचित्रता है, मतलब कि वास्तव में जो अनित्यता के अंतर्गत में आने वाला ये सबसे बड़ी बात है कि जो परिस्थितियां हैं, वो जो शरीर आदि हैं, वो कब उनकी जो है पासा पलट जाए, कब उनकी पर्याय बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में पर्याय बदलती। अब जीवों के शरीरों की अवस्था कहते हैं। देखो, जीवों का शरीर की रचना कैसे होती है और ये क्या इसमें बताया गया। दोहा नंबर 34। अत्र जन्मनि निर्वृत्तम ये ही शरीरम तवाणुभिः प्राक्तनान्यत्र तैरेव खंडितानि सहस्त्रशः। हे आत्मन, इस संसार में जिन परमाणुओं से तेरा यह शरीर रचा गया है, उन्हीं परमाणुओं ने इस शरीर से पहले तेरे हजारों शरीर खंड खंड किए हैं। भावार्थ है, पुराने परमाणु तो इस शरीर में खिलते हैं और नए परमाणु स्थानापन्न होते जाते हैं। इस कारण वे ही परमाणु तो शरीर को रचते हैं और वे ही बिगाड़ने वाले हैं। शरीर की यह दशा है ना। संसार में जितने परमाणु हैं, जो भी शरीरों द्वारा, जीवों के द्वारा शरीर के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और उनके अवयव से बनाने के लिए स्कंध जो बनते हैं, वो सारे परमाणु कितनी बार डिसइंटीग्रेट हुए। जिन जिन शरीरों का निर्माण उन परमाणुओं से हुआ था, वो शरीर जो है सब बिखर गए और वो परमाणु मुक्त हो गए। फिर उनसे नए शरीरों का निर्माण हुआ, फिर वो भी मुक्त हो गए। ऐसा इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन का काम निरंतर चला करता है। वही परमाणु आपके शरीर का निर्माण करते हैं और वही निकल के चले जाते हैं। अब रोए क्या उनके लिए? बंधु बांधव के लिए तो बहुत रोते हैं साहब, जिस पर्याय में है। जिस तरह वो अनादि काल में कितने रिश्ते आपके हुए, कितने बने, कितने बिगड़े, कितने माता पिता बने, कितने भाई बहन पत्नी बने, उसी तरह से ये परमाणु कितनी बार टूटे और बिखर गए, किनसे नया शरीर का निर्माण हुआ। जो वर्तमान में जो अंग बने हुए हैं, उनमें जो परमाणु उपयोग में लाए गए हैं, वही परमाणुओं की थोड़ी स्थिति बदल जाने से आदमी का चेहरा मोहरा बदल जाता है। जो बोलते हैं साहब, जवानी में आप कितने अच्छे लगते थे, क्या कसा हुआ आपका चेहरा था, बदन था, अब क्या हो गया, आपको झुर्रियां पड़ गई, अब पहचान में नहीं आते हो, देखने का ही मन नहीं करता। तो उनका, भैया तुम्हारा मन क्या, हमारा खुद का ही नहीं करता। तो ये जो स्थिति है, ये हमें इसकी सच्चाई पर विश्वास करना पड़ेगा, ये सत्यता है।
और इस सत्यता को जितना जितना हम अच्छे से गहराई से इसके ऊपर विश्वास करेंगे, उतना उतना हमारा इन शरीरों से मोह कम होता चला जाए। क्या पाना चाह रहे हो संसार में? एक भी तो परमाणु ऐसा नहीं है जिसको आपने भोगा ना हो, भोग भोग कर छोड़ा ना हो। देखो आगे लिखा है इन्होंने, ये आत्मन इस संसार में जिन परमाणुओं से तेरा यह शरीर रचा गया है, उन्हीं परमाणुओं ने इस शरीर से पहले तेरे हजारों शरीर खंड खंड किए हैं, निकल के चले गए। जिस समय चिता को आग लगती है तो परमाणुओं को क्या होता है, शरीर को क्या होता है? बोले साहब शरीर जला दिया, उसका फूंक दिया, बिल्कुल खाक में मिला दिया। तो कितना ही खाक में मिला दो, लेकिन वो परमाणु तो सदा काल जीवित रहते हैं। उनका रूप बदल सकता है, वो राख के रूप में हो गए, लेकिन वो एनर्जी पिंड, उनके अंदर जो योग्यताएं हैं वो कभी जाती नहीं। तो विज्ञान भी मानता है कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, वो एनर्जी के फॉर्म में चले जाते हैं, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। कैसे भी समझो। तो इसलिए उन्होंने लिखा, पुराने परमाणु तो इस शरीर में से खिलते हैं और नए परमाणु स्थानापन्न होते जाते हैं। इस कारण वे ही परमाणु तो शरीर को रचते हैं और वे ही बिगाड़ने वाले हैं। शरीर की यह दशा है। मेरे वाले परमाणु आपके पास चले गए, आपके परमाणु जो है मेरे पास आ गए, तो क्या मांगे? क्या वापस करो साहब? हैं कि आपने जो है परसों 10 परमाणु उधार लिए थे, वापस करो आप। हमने आपको 15 दिए, इनके हिसाब किताब में लगे रहो। तो ये सब विचित्रताएं संसार में अपने आप स्वयं घटित होता है। तो क्या शरीर की सुंदरता और क्या सुंदरता देख रहे हो? ये तो परमाणुओं का, स्कंदों का अरेंजमेंट है कि किसी की नाक में चिपक गए ज्यादा तो नाक लंबी हो गई, किसी की आंख का शेप में अच्छा निर्माण हो गया तो वो सुंदर लगने लगी। ये सारे उनकी परमाणुओं की रचना, परमाणुओं से रचित स्कंदों की रचना और उनका यथा स्थान पर लग जाने के कारण ही सुंदरता, असुंदरता, बेडोलपना, सुडोलपना ये सब घटित होता है। तो इसलिए अभी तो और देखना, ये शरीर की दशा है, ये जान करके हमको शरीर से, जो शरीर के प्रति हम दीवाने हो रहे थे, पागल हो रहे थे, इस यथार्थ को समझने के बाद हमारा वो ममता मोह अवश्य ही टच होने वाला है। देखो नाम कर्म के उदय से भी तो होते ही। हाँ, उदय तो होता ही है, कर्मों का ही उदय से आता है, लेकिन हो क्या रहा है अल्टीमेटली? देखो नो कर्मों का जो ग्रहण करते ना हम, नो कर्म का ग्रहण मतलब शरीर जिनसे बनता है या भोजन आदि जो बनते हैं, वो सब परमाणुओं की बात हो रही है। और वो सब हमारे उदय में कब आते हैं? जब हम पैकेज बनाते हैं, तो पैकेज में शरीर नाम कर्म, जो कि नाम कर्म का ही एक भेद है, उसके उपलक्ष्य में हमें वो शरीर प्राप्त होता है। जो 94 प्रकृतियां हैं ना नाम कर्म की, उसमें कैसा शरीर होगा, समचतुरस्र स्थान संस्थान, यानी हमारा सुडोल शरीर होगा, बेडोल होगा, छोटा होगा, नाटा होगा, ये सब भी हम डिसाइड करके आते हैं। उसके अनुसार परमाणु जो है लगते हैं उसमें, डिसीजन, हमारे पैकेज के डिसीजन के बाद। तो बोल रहे हैं शरीर की यह दशा है। अगला अगला दोहा है 35 नंबर। शरीरत्वं न ये प्राप्ता, आहारत्वं न ये अणवः, भ्रमतस्ते चिरं भ्रात्यर्न ते सन्ति तद्ग्रहे। हे भाई, तेरे इस संसार में बहुत काल से भ्रमण करते हुए जो परमाणु शरीरता को तथा आहारता को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे बचे हुए परमाणु कोई भी नहीं है। सब खा गए आप, या तो भोजन में खा गए या उनसे शरीरों का निर्माण कर लिया। अब कोई भी ऐसा नहीं बचा हुआ है। या तो मकान देखने जाते हैं लोग, तो कहते हैं साहब हमको ऐसा कोरा मकान चाहिए जिसमें पहले कोई नहीं रहा हो, एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब ऐसा परमाणु की कल्पना करो ना जिसे किसी ने भोगा ना हो, जिससे किसी का शरीर नहीं बना हो, जिससे किसी का भोजन सामग्री ना बनी हो। बोले संसार में ऐसा एक भी परमाणु नहीं है। हम उलट पलट करके उन्हीं परमाणुओं का ग्रहण किया करते हैं।
ऐसा जान करके इस शरीर से क्या मोह कर रहे हो? आपके परमाणु वहां चले गए, वहां के परमाणु यहाँ आ गए, ये निरंतर चलता रहता है। उसमें नहीं करोगे कि शूद्र के शरीर के परमाणु है साहब, मैं इनको ग्रहण नहीं करूंगा, वो फला अमीर के जो शरीर के परमाणु है मैं वो ही ग्रहण करूंगा। आपके हाथ में ये सब नहीं है। परमाणुओं की जो स्वतंत्र स्थिति होती है, हाँ इतना अवश्य है कि हमारे कर्म के उदय के अनुसार सिलेक्शन होता है कि कौन से आपका जो शरीर निर्माण होगा, कौन सी गति वाला शरीर निर्माण होगा। उस शरीर में भी, उस गति में भी पर्टिकुलर जो शरीर बनेगा उसमें अंगोपांग की रचना किन परमाणुओं से होगी, वो काले होंगे कि गोरे होंगे, उसमें भी जो अंग विशेष हैं उनमें विशेष प्रकार के परमाणु ही उपयोग में आते हैं। आंखों की जो पुतलियां हैं जो तेजी से इधर उधर घूमती हैं, पलकें होती हैं, उनके लिए ऐसे परमाणु जुटाए जाते हैं जो उन क्रियाओं को संपादित कर सकें। झपकती है। आप पलक झपकती है ना, ऐसे हाथों को झपका के दिखाओ, पैरों को झपका के दिखाओ। जैसा मेरा पैर झपका नहीं है कल से, है? पैर झपक जाएगा तो गिर पड़ोगे, वो अलग झपकना है ना। तो जहां जिस तरह के परमाणु की आवश्यकता है वहां उसी तरह के परमाणु आते हैं। और हमारे कोई विशेष कर्मों के निमित्त के कारण अंगोपांग सही जगह पर जहां जिसकी स्थिति है वहां पर रहते हैं, आकर के स्कंद उनके बनते हैं। ऐसे बहुत सारे विरले केस भी हैं जहां पर किसी का हृदय बजाय बाईं साइड के दाहिनी साइड में पाया गया। और भी बहुत सारा, किसी का जो है नाभि स्थान पर पाया गया, फिर उनका स्पंदन वहां पता लगा, फिर डॉक्टरों ने देखा, अभी रिसेंटली कुछ खबरें आई। तो ये बड़े भाग्य से होता है। जैसे हम सोचते हैं सब नॉर्मल कोर्स में ही होता है, जहाँ आंखें लगनी वहां आंखें लगी हैं, जहाँ नाक लगनी वहां नाक है, तो डिस्प्लेस नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। और ये सब विचित्रताएं हमारे भावों के निमित्त से बनती हैं। और अंगोपांग नाम का एक नामकरण की एक प्रकृति है जो हमारे अंगोपांगों के सुडौलपन बेडौलपन कहाँ होंगे ये सब निश्चित करता है। अपन ने वो नामकरण की 94 प्रकृतियों को बहुत डिटेल 93, हाँ बहुत डिटेल में पढ़ा था अपन ने, तो वो डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखो उसी का प्रसंग लिया गया है, उसी का संदर्भ लिया गया है, और ये विस्तार से हमको गोमट सार में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो उसका संक्षेप में दिया है ना गोमट सार ग्रंथ में, वो बहुत विशेष तौर से दिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, तेरे इस संसार में बहुत काल से भ्रमण करते हुए जो परमाणु शरीरता को, यानी जिनसे शरीर बना है, तथा आहारता को, यानी जिनसे आहार सामग्री बनती है, प्राप्त नहीं हुए, ऐसे बचे हुए परमाणु कोई भी नहीं है। इस शरीर में ऐसे परमाणु नहीं है जो पहले अनंत परावर्तन में शरीर रूप या आहार रूप से ग्रहण करने में नहीं आए हों। तो क्या मांगते हो भगवान से जाके, भगवान मुझे सुंदर शरीर देना। तो बोलो नहीं साहब, वो डायरेक्ट मांगने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक लड़की ने भगवान से मांगा कि भगवान मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी माता जी को एक सुंदर सा दामाद दे देना। हाँ बोले साहब मैं अपने लिए कभी कुछ मांगती हूँ। तो ऐसे टेक्टफुली अपन मांगेंगे तो क्या होगा कि आपको मिल जाएगा। भगवान बड़े भोले हैं, वो आपके झांसे में आ जाएंगे। और उनसे मांग रहे हो क्या, सुंदर शरीर। जब इसका यथार्थता हमें मालूम पड़ेगी कि सुंदरता किसे कहते हैं, वही के वही परमाणु उलट पलट करके इधर से उधर होते हैं हमारे कर्मों के निमित्त से। और तदनुसार नए नए स्कंदों का निर्माण और शरीर की रचनाएं होती हैं। बहुत अच्छे से समझना, हमारा सारा गर्व समाप्त हो जाएगा। तो देखो अभी आगे उन्होंने इसी बात को लिखा है। अब ऐश्वर्य आदि की अनित्यता कह दिखाते हैं। जो ऐश्वर्य होता है ना, हमारे यहाँ कुछ कुछ मंत्र भी दिए हुए हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु फला मंत्र की जाप करो, है तो हम वो ऐश्वर्य के उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। हालांकि उसका जो है वो कारण दूसरा है, उसका भाव दूसरा है कि उस तरह के भावों का हम जो है वो
एकाग्रता से जब चिंतन करते हैं तो सहज में ही हमारे जो खोटे कर्म है उनका संक्रमण होके पुण्य प्रकृतियों का संचय हो सकता, कन्वर्शन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो सकती है। जरूरी नहीं होगी ही, क्योंकि वो हमारे भावों पर निर्भर करता है। तो ऐश्वर्य आदि की अनित्यता दिखाते हैं। जिस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इतने पापड़ बेल रहे हो, उसमें क्या दम है? देखो क्या लिखा है। सुरो सुरो रगन रगनैरश्वर्यम शक्र कार्मुक सन्निमम सद्य प्रध्वंस मायाति दृश्यमानमपि स्वयं। इस जगत में जो सुरोरग है ना, जो सुर यानी कल्पवासी देव, उरग यानी भवनवासी देव, और मनुष्यों के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती के ऐश्वर्य हैं, वे सब इंद्रधनुष के समान है ना। अपन ने देव देखे कितने 4 प्रकार के देव होते हैं ना, चतुरनकाई देव। चतुरनकाई कौन से हैं? एक तो है भवनत्रय, जो नीचे रहते हैं, जो वो भवनवासी देव होते हैं जो, और दूसरे होते हैं जो निरंतर देव होते हैं, नीचे जो रहते हैं, नीचे ऊपर भी आते हैं, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव, जो स्वर्गों में रहा करते हैं। कल्पवासी देवों के भी 2 भेद कर दिए, कल्पवासी और कल्पातीत, यानी जो 16 सर्गों से ऊपर के जो देव हैं विमानों वाले, उनको कल्पातीत कहते हैं। वे सब इंद्रधनुष के समान है। क्या बोल रहे हैं? सुर, अपन ने पढ़ा ना, सुरपति उरग नर नाथ तिनकर सुपद प्रवाह है। तो ये उसमें ये चारों आते हैं। सुरपति माने ये कल्पवासी देव, उरग माने भवनवासी देव, और चक्रवर्ती यानी ये इंद्रों, मनुष्यों के इंद्र, ये सब इंद्रधनुष के समान हैं। अर्थात देखने में अति सुंदर दिख पड़ते हैं, परंतु देखते देखते विलय हो जाते हैं। देवों का शरीर भी भले ही वह क्रिया शरीर ही क्यों ना हो, आयु पूर्ण होने के बाद उनके परमाणु भी बिखर जाते हैं, विलय को प्राप्त होते हैं, सिग्नल आ जाता है पहले से। फिर अन्य प्रकार दृष्टांत से कहते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनित्य भावना। इसको समझते ही आपके होश उड़ जाएंगे कि मैं कहाँ जो है चक्कर में पड़ा हुआ था, इन शरीरों को समेटने में, इनको सुंदर रखने में, इनकी सेवा शुश्रूषा करने में, और ये तो स्वभाव से ही विनशने वाले हैं, विनश्वर ही हैं, इन्हें किसी ने रोक कर आज तक रख नहीं पाया। फिर अन्य प्रकार से दृष्टांत से कहते हैं। 37 नंबर देखो, इंद्रधनुष के समान बोला ना, इंद्रधनुष जैसे थोड़ी देर की शोभा दिखाई देती है और फिर गायब हो जाता है। बड़े खुश होते, देखो 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 इंद्रधनुष निकला। इंद्रधनुष निकला, कितनी देर रहने वाला है। जिस तरह वो क्षणिक होता है, ऐसे ये देहों से जुड़े हुए परमाणु भी क्षणिक ही होते हैं। और क्षणिक देखो, हम अभी बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर जब बढ़ते हैं, तब निरंतर हमारे पुराने परमाणुओं का नाश होता रहता है, डिसइंटीग्रेशन होता रहता है निरंतर, और नए नए परमाणु आते रहते हैं। लेकिन वो अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बहुत जल्दी हमारा जो शरीर या जो चेहरा है वो बदला हुआ दिखाई नहीं देता। जो पुराने निकलते नए आ जाते, लेकिन उनका जो रूप है वो बदल रहा है धीरे धीरे। जो सफेद बाल की आने लगते हैं काले की जगह, वो एक दिन में नहीं आते, वो धीरे धीरे करके बाल पकने लगते हैं, काले से भूरे होते हैं और भूरे से धीरे धीरे सफेद होते हैं, और फिर एक दिन वो एकदम सफेद दूध जैसे हो जाते हैं। तो बड़े खुश होते हैं कि अपन दूध तो सफेद चाहिए साहब, बाल सफेद नहीं चाहिए। जैसे आप क्या करूँ, दिन पे दिन होते जा रहे हैं, बहुत मसाले लगाए तरह तरह के, लेकिन वो मसाला निकलते ही जो है वो और सफेद दिखाई देते। क्या प्रक्रिया है, क्या बदलोगे और क्यों बदलना है? उनमें जो अपना मोह है उसको कम करो। ये तो परमाणुओं का ये चक्र, उनकी अपनी नेचुरल अवस्था है, ये होती ही रहेगी। अब बुढ़ापे वाले जो है वो परमाणु आ रहे हैं, पुराने वाले खिर रहे हैं। इसमें क्या विचित्रता है? इसको समझने मात्र से जीवों को वैराग्य हो जाता है। हमें भी होगा, ऐसा मत समझना कि हम बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं। अवश्य ही ये सारी चीजें जब हमारे
मन स्थल को, मर्म को छू लेगी, टच कर लेगी, हमें भाषण होने लगेगा, तब हम भी इस अनित्यता को भली भांति समझने लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखो, परंतु देखते देखते सुंदर सुंदर शरीर भी विलय को प्राप्त होते हैं। फिर अन्य प्रकार दृष्टांत से कहते हैं, यान्तेव न निर्वर्तन्ते सरिताम यद दूरमहे तथा शरीरिणाम पूर्वागता नायांति भूतियः। 37 नंबर में ऊपर ले लीजिए। जिस प्रकार नदी की जो लहरें जाती हैं वे फिर लौटकर कभी नहीं आती हैं, इसी प्रकार जीवों की जो विभूति पहले होती है वह नष्ट होने के पश्चात फिर लौटकर नहीं आती। यह प्राणी वृथा ही हर्ष विषाद करता है। नदी की जो लहरें होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो जाती हैं वो ही लौट के नहीं आती, वो चली गई, वहां जाकर के वो विलीन हो जाती हैं, फिर दूसरी लहरें बनती हैं। तो जिस तरह से वो क्षणिक हैं, उसी प्रकार से हमारे जो विभूतियां हैं, शरीर भी एक विभूति है, उसकी अपन ने चर्चा कर ली। उसके अलावा जो धन धान्य आदि जो कुछ भी विद्याएं वगैरह जो सब आती हैं, वो सारी चीजें वो भी नष्ट होने के बाद फिर लौटकर नहीं आती है ना। शेक्सपियर ने अपनी एक कविता में लिखा था, अपन ने जब बचपन में पढ़ा, जवानी के लिए लिखा उसने लिखा, समथिंग ब्यूटीफुल इज वेनिश्ड एंड वी साई फॉर इट इन वेन on the earth and in the sky, but it never comes again। उन्होंने जवानी के ऊपर एक कविता लिखी थी ये, कि कुछ तो है जो कुछ ब्यूटीफुल है जो चला जाता है, और मैं उसकी तलाश करता हूँ, जमीन आसमान एक कर देता हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आती। तो जवानी तो एक उसका एक सिंबल है। इसके अलावा संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सभी एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती। जो सांस चली गई है वही वापस नहीं आती। सब कुछ नया नया आता है। जो मैं बचपन में था, बचपन के जो मेरे परमाणु थे, 1 साल के बाद वही बच्चे के जो वो परमाणु थे वो जो खिर जाते हैं, दूसरे साल तक दूसरे नए नए आने लगते हैं, पुराने खिरते चले जाते हैं। और इसी से उसकी यौवन अवस्था बनती है, उसी से उसकी प्रौढ़ावस्था होती है, और उसी से उसकी कालांतर में वृद्ध अवस्था होती है। यह प्राणी वृथा ही हर्ष विषाद करता है। देखो साहब, मैं कितना सुंदर लगने लगा साहब, जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो दुखी होने लगता है। हर्ष विषाद दोनों ही ये प्राणी करता रहता है निरंतर, शरीर को देख देख करके। साहब क्या बात है, आपका वजन कम होता जा रहा है। अरे साहब मुझे भी बहुत चिंता है। और गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि जो है अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, 6 महीने दवाई लो और लेके देखो, नहीं होता तो फिर हमारे पास आना। साहब आप तो डॉक्टर हो। बोले डॉक्टर हूँ मगर भगवान थोड़ी हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, कोशिश करके देखो, हो जाता तो ठीक है, नहीं कुछ और देखेंगे। कोई किसी बदलाव को कर नहीं पाता, प्रकृति के नियम हैं। जो कुछ भी घटित होता है बाह्य में मैं उनको करता हुआ पाया जाता हूँ, लेकिन अंतर में मेरे भावों का के द्वारा रचित कर्मों का उदय अनुदय की ही सारी बात है। और उन सब से क्या हो जाने वाला है। हमने अगर कोई मान लो विद्या भी सिद्ध कर ली और उससे कुछ ऐश्वर्य भी बरसने लगा तो क्या हो जाएगा। कितने दिन उसका उपभोग कर लूंगा, और उस उपभोग से क्या मैं परमानेंट सुखी हो जाऊंगा। ये बहुत ध्यान से समझना, इन विद्याओं में भी कुछ धरा नहीं। तो इसलिए लिखा उन्होंने, जीवों की जो विभूति पहले होती है वह नष्ट होने के पश्चात फिर लौटकर नहीं आती। यह प्राणी वृथा ही हर्ष विषाद करता है। विद्याधर होते हैं, बहुत सारी विद्याएं होती हैं उनके पास में, लेकिन वो विद्याओं के बाद में जब वो दीक्षा धारण करते हैं तो सारी विद्याओं को छोड़ देते हैं। मुझे नहीं चाहिए विद्या, क्या करना है। क्योंकि किसी भी तरह की कोई विभूति, जब शरीर ही नहीं चाहिए तो वहां की विभूतियों का क्या करूंगा।
मुझे तो निशरीर अशरीर होना है, क्योंकि वो मेरी प्राकृतिक अवस्था नहीं है। तो इसमें जो वो आते हैं ना, वो एक बीजेपी का एक वो जो आते हैं प्रवक्ता, वो सिद्धांत हैं सुधांशु सुधांशु। सुधांशु हाँ, त्रिवेदी, अरे बहुत ही लड़ने लगे। इधर आओ, उसने बढ़िया बखान किया है। बोले यस, कोई धर्म नहीं टिक नहीं सकता इसके सामने, दिगंबरत्व ही धर्म है, ऐसा बोला। 10 दिशाओं से धारण। हाँ, दिशाएं बहुत ही है जिसका अंबर, वो है हम्म, दिगंबर। बोले बहुत इसके अलावा और कौन धर्म हो सकता है इसके अलावा, मेरा जो बहुत स्वाभाविक धर्म है। बहुत गजब है उसने बोला। बहुत गजब का बोला था, इतना बड़ा मैंने नहीं सुना किसी से। मतलब जो बोला उसके भाव भंगिमा से लग रहा था कि वो उसका उद्गम हो रहा है उन भावों का। नहीं, वो बहुत ही लर्नेड है, इसलिए मैं मतलब रटी गरीब। रटाई बात नहीं थी वो। यस, तो बहुत ही लॉजिकली उसने विवेचन एकदम लॉजिकल दिया, एकदम लॉजिकल। तो देखो ये भी एक भाग्य की बात है। वो व्यक्ति किसी कारण से हो सकता है दूसरे परंपरा में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसके जो संस्कार थे वो पुनर्जीवित हो गए। किया। सही है। अभी मैं शाम को वॉक कर रहा था तो नीचे एक सज्जन मिले जो पहले जैन हुआ करते थे और अब बन गए वो हरे राम हरे कृष्णा। तो ऐसे ही उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे बहुत सारा भाषण दिया। उन्होंने बोला साहब ये धर्म वगैरह में कुछ, जैन धर्म में कुछ नहीं रखा। मैंने सारे जैन बड़े से बड़े मनीषियों को समझा, सुना, फॉलो किया, किताबें पढ़ी, सही सब बेकार की बात है। अगर मैं अपने आप को भगवान बनने की योग्यता वाला मानता हूँ तो ये मेरा घमंड है, ऐसा दम्भ मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर आप क्या करना चाहते हो? बोले बस वो एक ही ईश्वर है जिसने कहा है कि मेरी पूजा करो। तो मैंने कहा ये उनका दम्भ नहीं है? कोई भी अगर ईश्वर है तो ईश्वर में तो दम नाम की कोई चीज होना नहीं चाहिए ना। सही अगर वो बात है। कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी आज्ञा मानो, मैं ही तुम्हें सुधारूंगा, तो उनसे बड़ा दम्भी कौन है? हम्म। तो फिर भी मैंने वो, मुझे याद आई वो अपनी जो प्रसिद्ध गाथा है कि किसी से धर्म के मामले में कोई वाद विवाद नहीं करना। हम्म। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया, जो आपके समझ में आया जिससे आपको शांति मिले वो करिए। नहीं, इसमें अपने पास कोई ऐसा बहस का या वाद विवाद का कोई विषय है ही नहीं। तो बोले मैं पहले बहुत ड्रिंक करता था, फिर मैं ये सब छोड़ दिया, मैंने बहुत पैसा कमाया और उसके बाद मैं शांति की तलाश में निकला, तो मुझे यहाँ जाके शांति मिली। तो बहुत बढ़िया है, अल्टीमेटली शांति मिलना चाहिए ना। जिस भी फिलॉसफी से मिलती है, अगर आप शांत हो गए हैं तो अल्टीमेट तो वही है। और एक ना एक दिन आप समझ जाएंगे कि वास्तव में शांति का जो मार्ग कौन सा है। क्या होती है शांति? हाँ, जो व्यक्ति वो इतना घोर कुव्यसनों से निकल करके आया है, तो एक स्टेप उसने ये ली है, तो दूसरी स्टेप में हो सकता है कि वो सही फिलॉसफी भी समझ हाँ, हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए कभी। ठीक है ना। तो देखो, तो अपन उनकी बात कर रहे थे कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जैन धर्म में, जिनका जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन जैन फिलॉसफी को वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, धारण भी किया। अरे इतनी अद्भुत जो है हमको वो मिली हुई है विद्या, ऐसी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? किसी भी धर्म में चले जाओ, इतनी गहराई से अनित्यता की बात कहाँ होने वाली है? ऊपर ऊपर से भाई ना शरीर की कोई बात होगी ना किसी कोई, हमें तो बस वो अपनी अपनी जो भक्ति है उसी को ही अल्टीमेट अपना वो धर्म मानते हैं। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि नदी की लहरें कदाचित कहीं लौट भी आती हैं। अपन पढ़ेंगे 38 नंबर का। क्वचित सिरित रंगाली गतापि विनिवर्तते, न रूपौ लला लावण्यम सौंदर्यम तु गतम नृणाम। नदी की लहरें कदाचित कहीं लौट भी आती हैं, परंतु मनुष्यों का गया हुआ रूप, बल, लावण्य और सौंदर्य फिर नहीं आता। यह प्राणी वृथा ही उनकी आशा लगाए रहता है? लेकिन फिर भी एक बात तो है कि थोड़े दिन के बाद में कुछ लोग जो है वो अपनी विवशता अच्छे से समझ लेते हैं। कोई आदमी वृद्ध होता जा रहा है, शुरू शुरू में तो जब उसकी जवानी छूटने लगती है तब उसे थोड़ा घबराहट होती है, तब वो बहुत सारे उपाय करता है, जैसे बाल रंगना या जो है और दूसरी जो उपाय करना, झुर्रियां निकाल देना,
ये सब जो उपाय वो करता है, जब उसको एकदम लगता है कि मेरी पर्याय बदल रही है और मैं जवानी मेरी छूट रही है, लेकिन जब वो आश्वस्त हो जाता है कि जवानी वास्तव में चली गई है, तब वो उसके उपाय भी छोड़ देता है। अब क्या रंगना भाई साहब, बालों होने दो, इनको सफेद तो हो रहे हैं तो। फिर उसके बाद वो झुर्रियां भी जो है निकालने की कोशिश नहीं करता। अर्थात इनडायरेक्टली उसको ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो इरिवर्सिबल हैं, एक बार हो गए तो वो वापस पलटाए नहीं जा सकते। भले ही दुखी मन से सही, लेकिन अब वो इस पे समझौता कर लेता है। जितनी जल्दी समझौता कर ले उतना अच्छा है, नहीं तो उतने काल तक वो तीव्र आर्त ध्यान में लगा रहता है। तो देखो उन्होंने ये बताया, यह प्राणी वृथा ही जो रूप बल आदि चले गए हैं उनकी आशा किए रहता है। काफी दिन तक तो लोग जो है वृद्ध होने के बाद भी उनको लगता नहीं कि मेरा कुछ बदला है, कोई मेरा बल कम हो गया है, मेरा ये कुछ कम हो गया, लगता नहीं उसको। उसको दूसरे लोग तो दिखाई देते हैं बूढ़े के रूप में, अरे साहब ये कितने बूढ़े हुए, लेकिन स्वयं को अभी भी वो मानसिक रूप से वृद्ध नहीं मानता। अगर उसके जो है कुछ डाइट वाइट कम हो जाए या कुछ कम हो जाए तो थोड़ा सा उपाय तो करता है, लेकिन अभी अपने आप को वो पूरी तरह से अक्षम नहीं मानता। तो दोनों तरह के विश्वास चलते हैं, अंदर से ऐसा भी मानता है, दूसरा ये भी मानता है कि जितना जितना बुढ़ापा आ गया है वो अब वापस चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे कंफ्यूजन में जीव रहते हैं। तो उन्होंने लिखा, यह प्राणी वृथा ही जो गए हुए रूप बल लावण्य है उनको फिर से प्राप्त करने की चेष्टा में या आशा में लगा रहता है। आगे फिर भी आयु और यौवन की व्यवस्था का दृष्टांत देते हैं, है ना। गलत केवा युर्व्यग्रम हस्तन्यस्ताम्बु वक्षणे नलिनी दल संक्रांतम प्रालेयमिव यौवनम। जीवों का आयुर्बल तो अंजलि के जल के समान क्षण क्षण में निरंतर झरता है, और यौवन कमलिनी के पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु के समान तत्काल ढलक जाता है। यह प्राणी वृथा ही स्थिरता की इच्छा रखता है? जीवों का आयुर्बल कैसा आता, आयु कैसे होती है, जैसे कमल के पत्ते। अंजलि में रखा हुआ जल। वो सवेरे मामा जी को करवाते हैं ना शुद्धि, जल शुद्धि, तो अपने अंजलि में दे देते हैं वो थोड़ा सा जल। तो जब तक वो मंत्र पढ़ते हैं तब तक वो सारा रिस जाता है। अपन वो तैयार बैठे रहते हैं उसको कि वो थोड़ा सा बचा रहे तो सिर पे छिड़क लें उसको, लेकिन वो उंगलियों के बीच में से निरंतर वो गिरता रहता है। अंजलि खाली होती रहती है। उस टाइम हम ये चिंता में रहते हैं कि कुछ तो बचा रहे, तो वो सब निकल जाता है। इसलिए उनका जीवों का आयुर्बल तो अंजलि के जल के समान क्षण क्षण में निरंतर झरता है। और यौवन, यौवन कैसा है, कमलनी के पत्र पर पड़ा हुआ, कमलनी का पत्र होता है ना, पत्ता, उस कमल का हाँ उसके ऊपर जल के बिंदु कैसे हैं कि ऐसे गिरा दो, झटक दो तो तुरंत ढल जाते, गिर ढलक जाते, उस पर टिकता नहीं। यौवन कमलनी के पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु के समान तत्काल ढलक जाता है। यह प्राणी वृथा ही स्थिरता की इच्छा रखता है। मैं 84 में मैं रशिया गया, तो एक डायरेक्टर था जो कोर्स डायरेक्टर था, उनसे अच्छी मुलाकात हो गई। वो दिल्ली में रह के गए थे, थोड़ा बहुत वो इंग्लिश भी अच्छे से जानते थे। तो उनसे मैंने पूछा कि आप सब तरह से यहाँ अच्छे हैं, कीव में थे, आपको क्या चिंता रहती है। बोले एक ही चिंता है। क्या चिंता है कि मेरा बुढ़ापा बहुत तेजी से आ रहा है। इस बात की चिंता में बुढ़ापा और तेजी से आता जाएगा। जितनी जितनी चिंता करोगे उससे बुढ़ापा और बढ़ता है। तो क्या करें, इस जो हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं उसकी सापेक्ष में रह करके इस बात पर विश्वास कर लेना कि बीते हुए दिन आते नहीं दोबारा। जो कुछ भी स्थिति है उसको उससे सामंजस्य बिठाओ, ऐसा ही होता है। इस सिद्धांत पर जो जो विश्वास आएगा त्यों तो हमारी
अनावश्यक चिंताएं समाप्त होने लगेगी। तो देखो क्या लिखा उन्होंने आगे, मनोज्ञ विषयों की व्यवस्था का दृष्टांत कहते हैं। अब यहाँ तक अपन व्यवस्था की बात करते हैं, फिर आगे अपन वस्तुओं के बारे में कर पड़ेंगे। मनोज्ञ विषयों की व्यवस्था का दृष्टांत कहते हैं। 40 नंबर, मनोज्ञ विषयै सार्धं संयोगाः स्वप्न सन्निभाः क्षणादेव क्षयं यान्ति वंचनो अद्भुत बुद्धये। जीवों के मनोज्ञ विषयों के साथ संयोग स्वप्न के समान है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि ठगने में उद्धत है, ऐसे ठगों की भांति ये किंचित काल चमत्कार दिखाकर फिर सर्वस्व हरने वाले हैं। वो बाहर में वो दिखाता ना, वो अपने सड़क पे जो जादू दिखाता, नकली आम बना के दिखा देगा, पेटी में से कुछ का कुछ दिखा देगा, और उसको देखा तो बॉक्स में एक कबूतर दिखाई दे जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें बताता है। धन भी दिखा देगा, बहुत सारा नोट दिखाएगा बहुत सारे, और जब वो शो खत्म होगा तो आपसे एक एक पैसे के लिए गुहार लगाएगा कि भाई तूने इतना सब कुछ कर लिया तो तू धन भी बना सकता है ना, फिर क्यों हम सबसे याचनाएं कर रहा है। तो होता नहीं साहब, ये तो खाली हाथ की सफाई थी। तो यहाँ से सफाई जो प्रकृति हमारे साथ रोज करती है, हम समझ नहीं पाते। लिखा है ना, जीवों के मनोज्ञ विषयों के साथ संयोग स्वप्न के समान है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि ठगने में उद्धत है, ऐसे ठगों की भांति ये किंचित काल चमत्कार दिखाकर फिर सर्वस्व हरने वाले हैं। ये जो संयोग हैं संसार के, जिनमें हमें ऐश्वर्य आदि दिखाई देते हैं वो सारे एक क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाने वाले हैं। इसलिए इन ऐश्वर्यों के पीछे, इन मनोज्ञ विषयों के पीछे क्या भागना। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि इनसे सुख मिल रहा है, लेकिन ये हमारा भ्रम मात्र ही है, ठगनी विद्या है। हम इसमें जितने फंस जाएं। आपने वो देखा होगा, वो अमेरिका में बड़े बड़े कैसीनोज हैं, तो कैसीनोज में वो ऑटोमेटिक जुआ खिलाना ही है, वो ऑटोमेटिक मशीन से खेलते हैं। और वही हाँ, तो उसमें शुरू शुरू में कुछ जो पैसे डालते हैं तो वो बढ़कर क्या जाते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, वाह अब मेरा सही दाव लगा, ये मशीन को मैं ठग के और ले जाऊंगा, जितने पैसे नहीं मिल सकते। और धीरे धीरे करके उनका जो है, उनका हर्ष कापूर होने लगता है, और वो मशीन अपनी जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से काम करने लगती है। तनिक आपको फायदा देने के बाद फिर जो आपकी हार शुरू होती है तो उबरने का मौका ही नहीं देती। और आप इसी भ्रम में कि इस बार गया तो क्या हुआ, और आ जाएगा, अब की बार आएगा, करते करते आप पूरी तरह से लुट करके, और बड़े खुश होते हुए कि मैं लुट गया। देखो ताज्जुब की बात ये है कि वहां जाते ही लोग इसके लिए जानबूझ कर उनको बताया अगर पहले से कि भैया वहां तो ऐसा होता है मशीन में, बोला ऐसा होने दीजिए, हमारे पास कौन सी कमी पैसे की, मजा तो आएगा कम से कम। तो जाते हैं जानबूझ करके वहां लूट करके आते हैं, और अपने लुटने पिटने का भी को भी एंजॉय करते हैं। साहब क्या करूं, इतना गया था मैं, कमाए किस लिए साहब, इसलिए तो कमाए, अपने बच्चे वगैरह का तो चक्कर है ही नहीं, वो सब अपना कमाते रहते हैं। तो इतना धन कमाया तो क्या करें, थोड़ा मनोरंजन करते हैं साहब। उस धन को, जिस धन को प्राणों से प्यारा समझकर पूरा जीवन लगा दिया कमाने में, अब उसको गंवाने में भी हर्ष आ रहा है। कैसी विचित्रता है। तो ऐसे जीव तरह तरह के प्रयोगों के द्वारा वो टेम्परेरी सुखों की प्राप्ति करता है, उन्हीं में उलझा रहता है, और अपनी पूरी पर्याय का सर्वस्व नाश को प्राप्त होता है। जो पीने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उन क्षणों को वो एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से क्या वो बांध रहे हैं, किस तरह से कर्म आ रहे हैं, कितने शरीर में जो रोग आदि आ रहे हैं, उन सबको देखता नहीं है, परवाह करता नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये अन्य सामग्री की व्यवस्था आगे आएगा, उसके बारे में कल अपन पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से जो और तरह की जो साधन है जिनमें ये जीव आसक्त रहता है और अंततः उसको निराशा ही हाथ
लगती है। तो विषय तो बिल्कुल सिंपल है। जैन साहब, जी बोलिए। आपने जो पहला उदाहरण दिया था पहला दो में हाँ कि सुबह के टाइम पे मंगल गीत कब रहे हैं और शाम को क्या कहते हैं, हाँ तो शो हो रहा है। हाँ मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। हाँ 1956 की घटना है। मैं 5 साल का था। जी 10 लक्षण व्रत खत्म हुए थे और क्षमावाड़ी का कार्यक्रम चल रहा था मंदिर में। हाँ होमटाउन हमारे करीब 250 जैन परिवार हैं और उनके लिए दूसरे दिन हमारे घर की तरफ से खाना बन रहा था हमारे वहाँ। हम्म तो मैं तो घर पे ही बनवाते थे सबका खाना, बाहर तो नहीं बनता था। हम्म तुम्हारे पिताजी थे तो उन्होंने बोला मेरे टांगों में दर्द हो रहा है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उधर क्षमावाणी का कार्यक्रम चल रहा था, उधर उनको अटैक आया और वो गुजर गए। तो जो खुशी का मौका था ना, दूसरे दिन का वो एक दुख में कुछ क्षण में ही परिवर्तित हो गया। बताइए। ये तो जीवन का सत्य है जो आपने बताया ना, तो इससे मेरे को रिमाइंड हुआ कि देखो मैं तो इसका खुद ही भुक्तभोगी हूँ। यस यस यस। देखो हम लोग सभी अपने अपने जो अपना पूर्व जीवन है उसके ऊपर अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जिसमें ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, भले ही हम को मनन करें, चिंतन करें ना करें, हाँ दिखाई देती हैं। ये खुद के साथ भी दिखाई देती हैं दूसरों और के साथ। वातावरण में भी दिखाई देती हैं। क्या ललित जी आपको ऐसा लगता है क्या ये जो जो लिखा है इन्होंने ये सब सही है, सबके साथ घटित होता है, कुछ के साथ ही होता है? नहीं, ये सही है, एकदम सही है। एक्चुअली तो घटनाएं घटती हैं एक्चुअली, कुछ अलग अलग तरीके से सामने आती, प्रकट होती हैं। हम्म जैसे सीबी इंसान बताए वो एक घटना है, बाकी हर एक इंसान को अलग अलग कंट्रास्ट जिंदगी में नजर आते हैं। जैसे मैं याद कर रहा था, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी जी तो हम उनकी बॉडी घर पर लेकर आए थे, और पड़ोस में शादी थी ऐसे 2-3 घर छोड़ के। वहाँ जश्न या खुशी का माहौल था, और इधर ये स्थिति है। तो कंट्रास्ट तो जिंदगी में है ही है कि मतलब बिल्कुल सही है। अनित्य तो एक्चुअली लगातार ही है। जैसे आपने वो जो अंजलि का बताया, 12 भावना वाली चीजें तो काफी ले रखी है एक्चुअली। इसमें जो ओस बूंद जो गले धूप में वांजुल पानी, छिन वरुण हाँ सुनी क्या हाँ, सुना प्राणी। बिल्कुल। तो वही चीजें हैं इसमें। क्या ये हम लोग इसको जानते हुए भी अनजान थोड़ा बन सा जाते। अनजान बन जाते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ या अभी नहीं होगा एक्चुअली, या हमारे साथ होगा ही नहीं, हाँ हाँ, ये इस भावना से उसको ओवरलोक कर जाते। क्या बाबूजी अपन रोज बहुत श्रावय श्रावय करते हैं और जल अंजलि में जी, से निकल जाता है, श्रावय श्रावय करते रहते हैं अपन। मेरा तो एक ही मानना है साहब, हाँ हम सब कर्मों के वशीभूत हैं। जो जैसे कर्म जब उदय में आते हैं वैसा ही हम हमारे सामने होता है। जो जीव जिसका जिसका जो 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 भी कर्म उदय में आएगा वैसा ही उसको वातावरण मिलेगा। तो ये सब क्रियाएं जितनी भी हैं वो सब उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। लेकिन वो कर्म जो है वो बनाता ये सब कर्मों का खेल है। बनाता जब कौन? असाता जब असाता है, जब साता है, जिस समय अभी एक क्षण में देखा पता है ना हाँ नहीं नहीं कि वो बाबूजी, केवल कर्म का नहीं मैना है, सुंदरी का। केवल कर्म का नहीं है। पहले आपने जैसा तो बताया था, हम्म। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांत रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता। तो वो कर्म मैं का खेल नहीं है, राग द्वेष। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कर्म कर्म के वशीभूत नहीं, कर्म जब उदय में आता है तब की बात कर रहा हूँ। तो उदय में मैं नहीं आने दें अपन। मैं कर्म घुमाता नहीं है हमको। बाबूजी क्या करें फिर, वो कर्मों को उदय में ना आने दें अपन, उनको उनका सृजन करके रखें नहीं अपन नहीं सत्ता में। उससे उससे केवल एक ही हमको मिलता है संसार में। जितने भी ये हो रहा है, हाँ जब हमें दिखाई दे रहा है
कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अभी अभी हमारे घर में अभी अभी बाजे बज रहे थे और मालूम पड़ा कभी सुख की लहर दौड़ गई, जैसा अभी आपने कुछ गाथाओं में बताया। हाँ। तो ये सब चीजें अब ये कि अगर हम वस्तु स्वरूप को पहचान लेंगे, वस्तु स्वरूप को जान लेंगे, तो हमारे हम समता में बने रहेंगे, और समता में रहेंगे तो जो कर्म के उदय आ रहे हैं उनको आराम से चले जाएंगे। देखो ऐसा है, अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो मैकेनिज्म की चर्चा कर रहे हैं कि संसार में क्या क्या घटित होता है। अभी हमने ये चर्चा नहीं करी कि वो क्यों घटित होता है। वो तो कर्मों का होता है। उनका उधर बैकग्राउंड में है, वो तो बात अपनी जगह पर है, वो तो फैक्ट है ही, उसमें क्या है। लेकिन वर्तमान में हमारा जो ये विषय चल रहा है, अनित्य भावना जो चल रही है, वो कहना वो खाली संसार में प्रकृति में क्या क्या घटित होता है, किस बात- तरह ये से। तो अनित्य भावना इसीलिए है, हाँ। अनित्य भावना इसीलिए है भाई साहब कि हमें संसार से वैराग्य हो जाए। हाँ। कोई भी नित्य नहीं है, कभी हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। तो हम भी संसार को जिन चीजों से, जिनकी हमारी राग है, जिससे हमारा द्वेष कमते हैं, राग हमारा द्वेष है, इन सब ये सब जो है वस्तु स्वरूप है, वास्तविकता कुछ और है। इसलिए हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए और इनसे राग हमारा समाप्त हो जाए। ये अनित्य भावना का तात्पर्य है कि हम वैराग्य हमारे अंदर आ जाए। ये उद्देश्य है इसके। ये अनित्य भावना का एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी देखने को मिला। बहुत से लोगों को शेयर में पैसे लगाने का बड़ा शौक है और राकेश झुनझुनवाला को अपना आदर्श मानते हैं। हाँ। और राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से चालू करके 43,000 करोड़, अभी 46,000 करोड़ का उसका पोर्टफोलियो है, 46,000 करोड़। और वो 62 ईयर्स में उसकी अभी 6-8 महीने की बीमारी के बाद में उसकी डेथ हो गई। तो मतलब एक अनित्य भावना लोगों में आनी चाहिए कि देखो, मतलब जो उसको लोग मानते थे कि देखो साहब क्या दिमाग है, उसने क्या कमाया और क्या लगाया है। और उसका एक बार इंटरव्यू सुनना था उसका, मैं राकेश झुनझुनवाला का, वो इतना परेशान था इस इन्वेस्टमेंट से, उसको संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता था। अच्छा। जो बीमारी शेयर वाली, हाँ, वो तो सोने में भी वही शेयर लगते हैं। हाँ, शेयर मार्केट में बैठे रहते हैं सोते समय भी। नहीं सोने में नहीं, संडे को भी उसको ऑफिस जाना पड़ता संडे था। तो छोड़ दो, रात को सोते में भी शेयर मार्केट में बैठे रहते हैं। एक मिनट सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो। तो संडे को उसको वो बोला कि मेरी और मेरी वाइफ को, हमको ये इतना जो हमने बनाया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इसको संभालने के लिए हमारा संडे भी फ्री नहीं है। मतलब उसको 62 ईयर्स में इतना पैसा कमाने के बाद में उसको कभी समय मिला ही नहीं कि उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर ले और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर ले, कुछ तो कर ले। और 62 ईयर्स में 1 साल की, ऑलमोस्ट 1 साल से बीमार था वो, जब से कोरोना चालू हुआ था, तो उसकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही थी और ही इज एक्सपायर्ड। तो हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है, जो लोग उसको भी आदर्श मानते थे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा एक आदर्श है और देखो कैसे झुनझुनवाले ने किया, वैसे हम भी कर सकते हैं, और दिमाग लगाएं और मेहनत करें तो हम पैसा डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक अनित्य भावना के लिए एक बहुत सिंपल, मतलब एक ज्वलंत उदाहरण है। तुरंत उदाहरण, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं वो ऐसे ही है, जो हम अपने आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, मेरे सामने मेरे साथ वालों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये सब इसमें तो खाली तो हिंट क्या फिर पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ न करें? हाँ ये बात सही है। नहीं पैसा ही क्यों, क्या मैं अपने शरीर की देखभाल नहीं करूं? क्या मैं अपने यौवन को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील ना रहूं? ये क्वेश्चन ललित जी का, हाँ। ललित जी ने बहुत काउंटर मारा देखो। लेकिन ललित जी को इस बात को भी मालूम, क्योंकि जो गिद्ध, पैसा कमाना तो जरूरी है, कमाओ भी, लेकिन गिद्धता मत रखो उसमें, इन्वॉल्व मत हो उतना ज्यादा। नहीं मतलब उसके लिए सब कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब अब जो वो स्वाध्यायी लोगों को तो मालूम है, लेकिन वास्तव में ये बात बहुत ज्वलंत है कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो कितना उपयोगी होना चाहिए, कितना उसके ऊपर अपने को समय लगाना चाहिए और उस पर अपना वो देना चाहिए, स्ट्रेस देना है, कितना उसमें गृद्धता। सही इन्होंने कहा, जो आवश्यक वस्तुएं हैं मिनिमम आवश्यकता के अनुसार तो भूमिका के अनुसार करना ही पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है कि जो अपना जितना अपना मिनिमम जिससे हमारा काम हो जाए, उतना जो है उसकी जो सीमा रेखा हमको ही बनानी पड़ेगी ना। इसी का नाम तो परिग्रह परिमाण व्रत है, या जो बाकी के जो हमारे और जितने व्रत आदिति हैं उनसे यही संयम तो सिखाया जाता है कि अवश्य अपनी भूमिका के अनुसार अपने को पुरुषार्थ करना जरूरी है, लेकिन उसमें
हम कहाँ खड़े हैं, उससे हमें कितना कुछ हो रहा है, कितने तक हमारी लक्ष्मण रेखा है, ये सब का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। ये वही मैं कह रहा था, परिज्ञान पर्वत है, अगर पुरुषार्थ करना है तो अनित भावना को धारण करने के लिए करो ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? पद्मचंद जी, आप तो कर ही सर रहे हो एक्चुअली परिजन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले बचपन आता है, फिर बुढ़ा जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के में जो सफेद बाल हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, झुर्रियां आती हैं, सब ये क्लियर है बिल्कुल। देखो, पद्मचंद जी बहुत सेटिस्फाइड आदमी है, उन्होंने अपने गिरे हुए बालों को उगाने की भी कोई चेष्टा नहीं की। कोई नहीं, कुछ नहीं, जो है ठीक है, जो नेचर ने दिया है वो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ललित जी, कुछ और पूछ रहे थे आप? नहीं एक्चुअली सर जस्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऐसा मेरे को कोई जैसे मैं नहीं, डिसएग्रीमेंट हमारे वाली समझ बात गए, नहीं है। तो समझिए आपकी बात, वो जैसे जरूरी है। अभी मुकेश अंबानी का हम देख रहे हैं लगातार, पहले इसको घर के पास कुछ एक्सप्लोसिव की छड़ें मिली, अभी उसके पास थ्रेट आई है उसको परिवार को खत्म कर देगी, और अभी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें एक मेजर रोल है उसका अंबानी का। क्यों? तो अगर जैसे मान लीजिए अनित्ता के हिसाब से अगर वो सोचा होता तो स्थिति क्या होती फिर? जीरो। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ में उसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। सर ये वीकेंड पे मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ, ये वीकेंड पे एक मूवी देखी, ये नई मूवी आई है आमिर खान की। तो अगर देखा जाए तो आप मतलब आसपास की हर घटनाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप सोचना शुरू करते हो, तो उसने ना उस मूवी में ना मतलब उसके 3 मतलब प्रिय थे। एक तो उसकी माँ और उसकी प्रेमिका और एक उसका दोस्त, और तीनों ही उसको छोड़ के चले जाते हैं उसके जीवन में। फिर वो लास्ट में अपने आप से फिर वो दौड़ता है, पूरे पूरे कंट्री में दौड़ता है, दौड़ दौड़ के वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब वो उसका करेक्टर ऐसा दिखाया है कि वो बहुत ही सीधा है, उसको ज्यादा चाल मतलब उसको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मायाचारी और वो सब नहीं है, वो बहुत ही सीधा का करेक्टर है, संतुष्ट टाइप का। हाँ, संतुष्ट टाइप से है, और उसको मतलब ज्यादा पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या होता है। लेकिन आ, वो अपने बाप से लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है। और कोई कहता है कि ये कहीं लिखा हुआ है और भाग्य कहीं लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन लिखता है इसको। और फिर वो मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो पूरे देश में जो दौड़ शुरू करता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और दौड़ता रहता है, उसको ये भी नहीं पता कि वो क्यों दौड़ रहा है। फिर फिर वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि जिस सत्य की खोज में मैं भटक रहा था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वो खुद मेरे अंदर है, और जिस खुशी के लिए मैं भटक रहा था वो खुद मेरे अंदर है। तो कहीं ना सर ये मूवीज में भी जीवन का जो सत्यार्थ है वो दिखा देते हैं कहीं ना कहीं। यस यस यस, दिखाते ही हैं। वो तो लेकिन मैंने उसको समझ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि नॉलेज नहीं होती इतना। और मतलब हर घटना से हम कोरिलेट कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये हाँ, है, चाहे वो बिल्कुल। आपकी मूवी हो या किसी और की जीवन हो या आपका खुद का जीवन हो। मूवीज जो बनती है उनमें वास्तविकता के आधार को लेकर के ही बनाई जाती है। यस। अब पुरानी कितनी फिल्म उठा देख लो, जितनी भी मूवियां हैं, अब वक्त देख लो आप चाहे जितनी हाँ। देखो। उसमें एक में दिखाया था ना, उसको उसने बोला गया था कि तुम भागो सुबह से शाम तक, जितने जमीन पे आप भाग सकते हो उतने उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। हम्म। तो भागता वो प्रसिद्ध एक्टर शाइनी है, कौन था शाइनी, तो वो बलराज साहनी। नहीं, बड़ा इंसान नहीं, अभी का सब वो टाइगर वाइगर कहते हैं जिसको। अच्छा, जॉकी श्रॉफ। हाँ, जोगी श्रॉफ, हाँ, जॉकी जोगी। श्रॉफ, जॉकी श्रॉफ। उसकी एक पिक्चर बनाई थी कि उसको वो दौड़ता है और वो भागता है कि अभी थोड़ा शाम होने में थोड़ी कसर है तो और जमीन हथिया लूं, करते करते वो इतना इतना भागता है कि वो एकदम गिर पड़ता है, और गिरते हुआ उसका प्राणांत हो जाता है। और किसकी जमीन? इस देखो, आपका जो ललित जी का जो प्रश्न है वो ये है कि लोभ के वश जीव जो है ये बहुत कुछ करता रहता है, और उससे प्राप्त हुई सामग्री को भोगने की
उसकी आयु रहेगी कि नहीं, सामर्थ्य रहेगी कि नहीं, ये भी वो भूल जाता। और ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और संसार में समाज को, जैसे आप कहोगे साहब कि अगर ऐसा नहीं होता तो समाज को उतना पैसा, इतना धन, इतने धनवान कहाँ से मिलते। ये बिल्कुल सही है। संसार की दशा ही ऐसी है कि किसी ना किसी अपने कषायों के वश में आकर के बहुत सारे जीव वो कार्य करते हैं जिससे ये संसार निरंतर चलता रहता है, बैलेंस बना रहता है। अपन कहते हैं ना कि साहब वो सब लोग चले जाएंगे, अगर वहां मूर्ख चले जाएंगे तो फिर संसार कौन चलाएगा। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया ना कि आप जैसे मूर्ख है ना उनके बल पर चलेगा। ऐसे ही जिन्हें अपने धन की प्रतिस्पर्धा करनी है कि सबसे बड़ा धनिक मैं ही कहलाऊं, वो इसी उसमें लगे रहते हैं और वो उस विपत्तियों को नहीं देखते। वह त्याग दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। इसलिए जैसे जैसे भाव रखोगे, जितनी जितनी तृष्णा रखोगे, उसके फलस्वरूप ये भय तो स्वाभाविक रूप से लगे रहते हैं, आएंगे वो। और संसार में ऐसे जीवों की कमी नहीं, इन्हीं की वजह से संसार चल रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा डिस्कशन किया। चलो समय हो गया, कल अपन इसको कंटिन्यू करें जिनवाणी स्थिति पे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर के छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती को जब पूजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।